वो एकदम से आगे बढ़ी और उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है कि अचानक उसने अपना दुपट्टा दूर फेंक दिया और अपनी कमीज के बाजू खुद ही फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगी। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि लड़की मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की तैयारी कर रही है। मेरा नाम फैसल है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं सरकारी ओहदे पर 18वें ग्रेड का ऑफिसर हूँ। मेरे मुआशरे में बहुत इज्जत थी, लेकिन कुछ अरसे पहले एक ऐसा वाकया रौनुमा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझ जैसा अक्लमंद इंसान इतना बड़ा धोखा खा सकता है। मैं अपनी बीवी रोमा और अपने बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। हमें किसी चीज की कोई कमी न थी। मैं बहुत अच्छा कमा लेता था। एक दिन मेरी बीवी रोमा को ख्याल आया कि क्यों ना घर का ऊपर वाला पोर्शन बनवा कर किराए पर चढ़ा दिया जाए। मुझे इसका ख्याल बहुत पसंद आया था। हमारे पास पैसे की तो कोई कमी न थी, अच्छे तरीके से गुजारा हो जाता था, लेकिन रोमा ने बताया कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बचत भी जरूरी है। रोमा बहुत समझदार थी और वो हमेशा ऐसी ही बातें सोचा करती थी जिससे हमें फायदा हो। मैंने उसकी बात पर अमल दरामद शुरू कर दिया और ऊपर वाला पोर्शन बनवाने लगा। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा मेहनत नहीं की, बस ऐसा बनाया कि एक मुख्तसर सी फैमिली रह सके। मैंने किराए के लिए डीलर से राब्ता किया और कुछ दिनों में हमें किराएदार मिल गए। एक खातून थी सुगरा बीबी और उनके साथ उनकी 18 साल बेटी किरण भी थी। वो दोनों माँ बेटी ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए आ गई। मेरी बीवी रोमा सुगरा बीबी से मिलने चली गई और जब वो वापस आई तो बहुत खुश लग रही थी। उसने बताया कि सुगरा बीबी बड़ी नेक है, मगर अफसोस की बात यह है कि उनकी 18 साल बेटी जो कि बहुत प्यारी है, उसका जहनी तवाजुन ही ठीक नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वक्त गुजरता गया और हमारे मरासिम इनसे मजबूत होते चले गए। सुगरा बीबी अक्सर हमारे घर आ जाती थी, बस सीढ़ियों से एक दरवाजे का फासला था। किरण तो अब रोजाना आने लगी थी। मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए किरण के हाथ में हमेशा जो छोटा सा भालू होता था, उसकी 2 पूनियां बंधी होती थी। वो बच्चों जैसी लगती थी। वो उसे स्कूल ले जाती क्योंकि वो जहनी मरीज थी। सुगरा बीबी ने बताया कि 8 साल की उम्र में सर में चोट लगने की वजह से किरण का जहन रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका, जिसकी वजह से वो अब तक बचपन में रह रही है। ये सुनकर मुझे और मेरी बीवी को मजीद अफसोस हुआ कि ये लड़की हमेशा ऐसी रहेगी। मैंने सुगरा बीवी से कहा कि आपने इस बच्ची का इलाज क्यों नहीं करवाया, तो उसने कहा कि इलाज बहुत महंगा था और उनके पास इतनी रकम नहीं। मैंने कहा कि आप इलाज करवाएं, थोड़ी बहुत मदद आपकी मैं भी करूंगा। मेरी बीवी रोमा ने भी यही ऑफर की क्योंकि मेरी बीवी बहुत नर्म दिल की मालिक थी। पिछले 8 सालों से रोमा ने मेरी जिंदगी जन्नत बना रखी थी। सच कहते हैं कि एक समझदार बीवी भी खुदा की नेमत होती है। रोमा मुझे खुदा की नेमत लगती थी। मैं खुद भी बुराई और गुनाहों से दूर भागने वाला शख्स था। अब मैं दिल में खौफ खुदा रखता था और किरण को मैं अपने बच्चों की तरह ही देखता। हालांकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक बेटा 7 साल का और बेटी 6 साल की और एक 4 साल का बेटा। मेरे यही 3 बच्चे थे। मैं जब अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना लेने लगता तो किरण के लिए भी जरूर लेकर आता। मैं समझता था कि वो बच्ची की जहनियत रखती है और इन चीजों की मुंतजिर होगी। अगर मैं चॉकलेट वगैरह अपने बच्चों के लिए लाता तो किरण के लिए भी लेकर आता था। इसलिए वो हमसे बहुत मानूस हो चुकी थी। वो मुझे अंकल कहकर पुकारती और मुझे अच्छा लगता था। हालांकि मैं उम्र में उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं सिर्फ 12 साल बड़ा था। वो 8 साल की बच्ची की जहनियत में रह रही थी, इसीलिए वो मुझे अंकल ही कहती, मगर मुझे बुरा नहीं लगता था। मेरी बीवी सुगरा बीबी से बहुत मानूस हो गई थी और अब मैं जब भी घर आता तो सुगरा बीबी और रोमा दोनों लाउंज में बैठी होती थी और किरण मेरे बच्चों के साथ खेल रही होती। ये मंजर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता। घर में जैसे रौनक हो जाती थी। एक दिन किरण मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे झूला झूलना है। किरण की फरमाइश पर मैं हैरान हो गया। मतलब कि वो मुझे अपनी बाप की जगह समझ रही थी, यानी उसके जहन में ये बात ठीक है कि मैं उसे लेके जाऊंगा। जो भी था, वो 8 साल की बच्ची की तरह थी और मैं अपने बच्चों को और किरण को पार्क लेकर चला गया। मेरे बच्चे भी पार्क में खेलते रहे, किरण झूला झूलती रही। मैं एक तरफ बैठ गया और ये सब देखने लगा और मैंने किरण को देखा कि वो बहुत प्यारी और मासूम थी। अगर उसका जहनी तवाजुन सही होता तो यकीनन इस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रही होती और फिर उसका रिश्ता भी अब तक हो चुका होता, किसी बहुत अच्छी जगह पर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं लाशऊरी तौर पर उसे देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था कि एक पल को उसके चेहरे में खोसा गया। फिर अचानक मुझे याद आया कि वो मेरे बच्चों की तरह है। मैं ये क्या सोचने लगा हूँ। मैंने एकदम से इस्तग़फ़ार पढ़ा और वहां से उठ खड़ा हुआ। किरण बेटा घर चले, देर हो गई है। अंकल मुझे मजा आ रहा है, प्लीज थोड़ी देर और, उसने कहा तो मुझे उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आ गया। मुझे घर तो जाना था, देर हो रही थी, लेकिन किरण की मासूम सी फरमाइश ने मेरे पांव जकड़ लिए थे। ठीक है, तुम थोड़ी देर और खेलो, मैंने प्यार से कहा और फिर बेंच की तरफ जाने लगा। आप भी आए मेरे साथ झूला झूलें। किरण ने अपने साथ वाले झूले की तरफ इशारा करते हुए फरमाइश की और उसकी ये मासूम सी अदा मुझे बहुत भाई। मैं उसके साथ वाले झूले में बैठ गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई कि मैंने उसकी बात मानी है। मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं।
किरण ने मेरी तरफ देखते हुए अजीब नजरों से कहा। एक पल को मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन उस पर उसकी आंखों में न जाने क्या था। मैं उसे ऐसे समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर वहां रहने के बाद हम सब घर वापस आ गए। मैंने देखा कि सुगरा बीबी रोमा के साथ बैठी हुई थी। सुगरा बीबी के हाथ में हर वक्त तस्बीह होती थी। मैं अक्सर उन्हें जाय नमाज पर बैठा हुआ पाता था। मैंने अक्सर देखा कि वो जाय नमाज पर बैठकर रोती रहती हैं। एक दिन मैंने उनसे उनके रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि बेटा, तुम जानते हो कि मेरी बेटी की क्या हालत है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा अजियतनाक चीज क्या हो सकती है? उसकी जवान खूबसूरत बेटी का ज़हनी तवाज़ुन सही न हो। सुगरा बीबी ने रोते हुए कहा कि आंटी, किरण पागल तो नहीं है और न वो ज़हनी मरीज है। उसका सिर्फ बचपन में दिमाग रुक गया है। जो पागल होते हैं वो चीजें तोड़ते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन किरण में ऐसा कुछ नहीं। वो खुद को उतना ही समझती है जितनी एक 8 साल की बच्ची। इसकी ख्वाहिशात, इसकी हरकतें सब 8 साल की बच्ची जैसी ही है। मैंने सुगरा बीबी को दिलासा दिलाया, लेकिन बेटा, मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि अगर किसी ने किरण की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसे बहलाया फुसलाया, तो वो नहीं समझ सकेगी। क्या उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा कोई भी लड़का? कोई भी शख्स, कोई भी हविस का पुजारी उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर सकता है। मैं तो बूढ़ी हूँ, दवाइयाँ खाकर सो जाती हूँ, सुगरा बीबी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी थी कि उनकी परेशानी ठीक थी। उनका खौफ बिल्कुल सही था। उनकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया, लेकिन क्या करें कि किरण की पोजीशन ऐसी न थी कि उसकी शादी कर सकते। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे बाद किरण कहाँ जाएगी? मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ। सुगरा बीबी ने कहा तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने कोई जवाब, कोई दिलासा नहीं दिया। मैंने कर्जे की दरखास्त दी थी जो मुझे मौसूल हो गई। 10 लाख रुपए का कर्जा मुझे मिला तो मैं पैसे घर लेकर आया। रोमा बैठी हुई थी और किरण मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने 10 लाख रुपए रोमा को दिए। रोमा, 10 लाख रुपए हैं, इन्हें संभाल के रखो। मैंने ये पैसे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो मैंने महसूस किया कि 10 लाख का सुनकर किरण ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। ये मेरा वहम था या कुछ और, मैं समझ नहीं पाया। फिर अचानक किरण वहां से उठकर चली गई। मुझे उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। एक तो वो पैसों का सुनकर चौंक गई, हालांकि मुझे लग रहा था कि वो खेलने में इस कदर मसरूफ है कि उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा, और फिर यूं अचानक से उठकर चले जाना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। खैर, मैं ये बात भूल गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक रोमा के चाचू का इंतकाल हो गया। मुझे चाचू के घर छोड़ा है फैसल। रोमा ने रोते रोते मुझसे इल्तिजा की। मैंने सवेरे ही उसके चाचू के घर उसको छोड़ दिया था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, तुम जिस वक्त चाहो अपने किसी कजन के साथ वापस आ जाना। मैंने रोमा से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं वहां से चला आया। रात के 8 बज रहे थे। जब रात के 11 बजे तो मुझ पर नींद का गलबा हो गया। मैं सोने की तैयारी करने लगा। ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया क्योंकि ये काम रोमा करती थी। मैं अपने में कमरे में गया और सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि किरण मेरे कमरे में दाखिल हुई है। रात के इस पहर उसे देखकर मैं हैरान हो गया। किरण बेटा, खैर तो है? तुम इस वक्त कोई काम है क्या? मैं थोड़ा परेशान हुआ कि कहीं सुगरा बीबी की तबीयत तो खराब नहीं जो इस वक्त वो यहाँ आई है। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं जो बेड पर लेटा हुआ था अचानक खड़ा हो गया और सवारिया नजरों से किरण की तरफ देखने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, किरण अचानक मेरे करीब आई और मुझसे लिपट गई। मैं तो हैरान ही हो गया और देखता ही रह गया। ये अचानक किरण को क्या हो गया? वो मुझसे कहने लगी कि फैसल, मैं आपके इश्क में पागल हो गई हूँ, आप मुझसे शादी कर लें, मुझसे अभी इसी वक्त निकाह कर ले, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने जब पहली बार आपको देखा था तो आपको देखकर आप पर फिदा हो गई थी क्योंकि आप इतनी शानदार शख्सियत के मालिक थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी मोहब्बत में पागल होती चली गई। आप मुझे अपना लें वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। किरण मुझसे लिपट कर कह रही थी और मैं हैरान खड़ा था। मैंने खुद से उसको अलग करना चाहा मगर वो मुझसे अलग होने के लिए तैयार ही न थी। मैं खौफजदा हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। किरण ज़हनी तौर पर बिल्कुल सही है। क्या उसने हम सबको धोखे में रखा? 18 साल की बच्ची ऐसी बातें नहीं सोच सकती। आज वो अपनी हरकतों से कहीं भी 18 की नहीं लग रही थी। वो मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे उसकी वजह से घिन आने लगी। मेरी जगह कोई और होता तो इतनी खूबसूरत लड़की को खुद से लिपटा हुआ पाकर खुशी से पागल हो जाता, लेकिन मैं अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता हूँ और ये खौफ मुझे मेरे वालिदैन से मिला था। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की थी। मैंने एक झटके से किरण को खुद से दूर किया और वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरी। तुमने आप सबको धोखे में रखा। अपनी नेक माँ को धोखा दे रही हो। तुम्हारा जहन 8 साल की बच्ची वाला नहीं है। तुम तो बिल्कुल एक जवान लड़की की तरह बातें कर रही हो। कहाँ से सीखी हैं तुमने ये वाहियात बातें? मैं उस पर गुस्से से बोला। मेरा गुस्सा ऊंच पर था और मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे निकाह कर लें वरना मैं खुद को जान से मार दूंगी। किरण फिर से बजिद हो गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी भी गिर सकती हो। तुम्हारी माँ कितना परेशान रहती है तुम्हारे लिए। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हो और अपनी माँ को धोखा दे रही हो।
हमें तुम बेवकूफ बना रही हो। मैं गुस्से से बोले जा रहा था, फैसल मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझसे निकाह करेंगे या नहीं? किरण वैशी आके मुझ पर जमाए खड़ी थी और मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम जैसी लड़कियों पर। सोच लें, फिर आप नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। किरण ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो मैंने पूछा, यही समझे? वो बोली, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने गुस्से से कहा। अचानक बाहर से गाड़ी की आवाज आई। मैं समझ गया कि रोमा वापस आ गई होगी। गाड़ी की आवाज सुनकर किरण एकदम से आगे बढ़ी और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है कि अचानक उसने अपना दुपट्टा दूर फेंक दिया और अपनी कमीज का बाजू खुद ही फाड़कर चीखने चिल्लाने लगी। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि लड़की मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की तैयारी कर रही है। उसकी चीखें सुनकर रोमा अंदर आई और साथ में सुगरा बीवी न जाने कहां से आ गई। रोमा का कजन हम्माद भी उसके साथ था और दरवाजा खुलने से पहले ही किरण ने मुझे पकड़कर अपने ऊपर गिराया और हम दोनों नीचे थे। इस तमाम सूरत हाल को देखने वालों ने गलत अंदाज में लिया। उन्हें देखकर किरण भी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, अंकल मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। किरण रोते हुए कह रही थी। मैं झटके से खड़ा हुआ और ये झूठ बोल रही है। मैंने रोमा और सुगरा बीबी से कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हैं। रोमा ने मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहा और मैं नफी में सर हिलाने लगा। रोमा, मेरा यकीन करो, ये लड़की धोखेबाज है, जहनी मरीज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, झूठ बोल रही है। मैंने रोमा से कहा, मगर उसकी आंखों से मुझे मालूम हो रहा था कि वो मेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही। मेरी मासूम सी बच्ची पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मासूम सी बच्ची की खूबसूरती देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई। तुम बहला फुसला कर आधी रात उसे अपने कमरे में ले आए जब मैं सो रही थी और मैं अचानक जागी तो देखा कि किरण मेरे पहलू में नहीं है। मैं परेशान हुई कि मेरी बच्ची कहाँ गई। उसको ढूंढी मैं नीचे आ रही थी कि इसकी चीख ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। सुगरा बीबी गुस्से से कहती जा रही थी, आंटी आप मेरा यकीन करें, आपकी बेटी जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, ये आपको धोखा दे रही है। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बल्कि ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझसे मोहब्बत करती है और मैं इससे निकाह कर लूं। और जब मैंने निकाह करने से इनकार किया तो उसने ये इज्जत लूटने वाला ड्रामा रचाया। मैं परेशानी से अपनी बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर इन दोनों की आंखों में बेयकीनी देख चुका था। इतने सालों के साथ इतने सालों का यकीन एकदम खत्म हो गया था। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। रोमा बदहवासी से अपने कजन हम्माद के साथ वापस चली गई और मैं हैरान रह गया। अब ये बात जंगल की आग की तरह रोमा के मैके में और हर जगह फैल जाएगी। बरसों से कमाई गई मेरी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिलने वाली थी। तू मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। सुगरा बीबी ने जैसे मुझे धमकी दी तो मैं हैरान हो गया कि आंटी मेरा यकीन कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। पुलिस को फोन करेंगे तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मैंने सुगरा बीबी से कहा कि यही तो हम कह रहे हैं फैसल, हम पुलिस को फोन करेंगे और तुम पर रेप का इल्जाम लग जाएगा। मीडिया में, खबरों में जगह जगह तुम्हारा नाम चला जाएगा, तुम पर मलामत की जाएगी और तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा घर भी तबाह हो जाएगा। तुमने देख लिया कि आज तुम्हारी अपनी बीवी रोमा ने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया तो दुनिया कैसे करेगी। इसलिए बेहतर है कि 10 लाख रुपए की जो रकम तुमने बैंक से कर्जा लिया है वो हमें दे दो। हम चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। हमारे जाने के बाद रोमा को तुम बता देना कि हम पैसे लेकर फरार हो गए। इस तरह वो भी मान जाएगी और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं सर पकड़कर बैठ गया। यानी सुगरा बीबी और किरण दोनों मिली हुई थी। मुझसे रकम निकलवाने के लिए इन दोनों माँ बेटी की चाल थी। मैं समझ गया कि ये सब इन्होंने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया और जहां जहां से ये होते हुए आए हैं हर जगह उन्होंने ऐसा ही ड्रामा रचाया है। मैं समझ गया कि इनका गिरोह है जो लोगों को लूटता है। अब अपनी इज्जत बचाने का मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अपनी इज्जत के सामने मुझे 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं लग रहे थे। मुझे उनका अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का है कि रोमा ने मेरा यकीन न किया। वो दोनों लेकर पैसे फरार हो गई। मैं परेशान होकर लाउंज में बैठ गया और टीवी चलाए न्यूज चैनल में खबर चल रही थी। 2 माँ बेटी को कुछ लोगों ने गोली मारकर हलाक कर दिया और उनके हाथ से 10 लाख की रकम छीनकर फरार हो गए। मैंने तस्वीर देखी तो वो सुगरा बीबी और किरण की थी। मैं हैरान रह गया कि कुदरत ने इतनी जल्दी मेरा बदला उनसे ले लिया। धोखा तो बहुत से लोगों को उन्होंने दिया होगा, मगर शायद ये मेरी शराफत और नेकी थी जो मेरे काम आ गए और खुदा ने इतनी जल्दी मेरा बदला ले लिया। उनके पीछे शायद कुछ और लोग लगे हुए थे जिन्होंने उन्हें गोली मारकर पैसे ले लिए। ये वही लोग होंगे जिनके साथ फरार होने का प्लान माँ बेटी ने बनाया था। खैर, मैंने रोमा को हकीकत बता दी। 10 लाख का सुनकर और खबरों का देखकर उसे यकीन आ गया कि वो लोग धोखेबाज थे। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या मैं उन दोनों को माफ कर दूं?